हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं चंदन कुमार फ्रॉम ट्रेडिंग स्टार। आप सभी का स्वागत है वीकली एनालिसिस एंड टुमारो मार्केट डायरेक्शन। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक होगा वीकली एनालिसिस। अगले वीक का पूरा डाटा रहेगा, कौन सा वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली पीओआई टैप होना बाकी है। और आफ्टर डैट मैं कल के लिए डायरेक्शन बताऊंगा, कौन सा डायरेक्शन रह सकता है, गैप अप या गैप डाउन होगा। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ जीडीपी वगैरह का, जो इंडिया का जीडीपी से अकॉर्डिंग कुछ आया है रिजल्ट, तो उसको भी बात करेंगे। जो फर्स्ट एंड सिक्स क्वार्टर आया हुआ है उसको भी हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि मैं लॉजिकली और रीजन के साथ टोटल चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, तो वो लास्ट तक बने रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वीकली एनालिसिस पे चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वीकली डाटा में क्लोजली सब कोई वॉच करता है, जो प्रॉपर वे में ट्रेड करते हैं, जो प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते हैं, उनको ए टू जेड डाटा एनालिसिस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, वीकली बेसिस पे अभी तक जो भी देखें, तो जो मार्केट है ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसके अबव सस्टेन नहीं हो पाया है। हाँ, ऑल टाइम हाई लगा चुका है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई है, आफ्टर डेट ये अभी तक ऑल टाइम हाई है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई ये था कैंडल, और अभी का ऑल टाइम हाई ये है। ठीक है, तो मैं इस पे बात करूँगा। तो ये वीकली डाटा है। तो वीकली डाटा में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई यहाँ पे पी अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है जो नेक्स्ट वीक के लिए वैलिड रहेगा। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इसका पी आप ले सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, ना कि आपको दूसरा कुछ है। वीकली टाइम फ्रेम पे टोटल वीक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ए वीक का होगा। इसका पॉइंट हम लेंगे, पॉइंट जो 600 है, 25,600। जो यहाँ से समथिंग अराउंड आपको देखें तो 600 पॉइंट नीचे है। तो 600 पॉइंट नीचे वो वीक के लिए इनफ होता है, इनफ है। हाँ, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ ना आए तो इनफ है। अदरवाइज कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ आता है, कोई जियो पॉलिटिकल टेंशन या ट्रेड टैरिफ रिलेटेड कुछ ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आएगा, तो उसके लिए फिर अलग लेवल होते हैं, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ जो होते हैं वो बड़े मूव के लिए मार्केट उसके लिए तैयार हो जाता है या डायरेक्टली मोमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये इनफ पॉइंट है वीकली बेसिस पे। ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं अगर प्रॉपर वे में मार्क करूँ तो ऑर्डर ब्लॉक है ये। ठीक है, छोटा सा एफ है। तो फर्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो जाएगा 25,600 से 600, और एफ जो है दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफ है। ठीक है, तो यानी कि इसका पॉइंट देखें तो 25,800। ये 25,800 को होल्ड अगर करता है मार्केट तो हम 26,700, अगला लेवल 26,500 और 700 दोनों देख सकते हैं। क्योंकि अगर 25,800 होल्ड करता है तो डेफिनेटली अगले वीक में हम 26,500 और 26,750 के आसपास, अगले वीक में नहीं, अगला पूरा दिसंबर का हम बात कर रहे हैं, दिसंबर टोटल दिसंबर का बात कर रहे हैं। मैक्सिमम 700 750 तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ से 500 पॉइंट होगा, यानी कि 2 से 3% का है ऑफ साइड। अगर यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करता है 25,800 तो ठीक है। ये एफ है, मैं रीजन के साथ जा रहा हूँ, कोई मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं बता दिया हूँ कि आपको 25,800 क्यों रखना है। ठीक है, यहाँ पे एफ का हम 25,825 लेंगे, इसका पॉइंट लेंगे तो ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ये वीकली बेसिस पे हो गया। और वीकली बेसिस पे अगर क्लोजिंग तो करने के लिए आपको फ्राइडे तक चाहिए, तो अबव आपको फ्राइडे तक चाहिए। इसके अबव अगर क्लोज कर देता है, यानी कि 300 के अबव अगर वीकली बेसिस पे फ्राइडे को क्लोजिंग मिल जाता है वीकली बेसिस पे, ठीक है, तो अगला पूरा दिसंबर सीरीज ए इस सपोर्ट के लिए रेडी हो जाएगा, एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। यानी कि सेकेंड वीक और थर्ड वीक और फोर्थ वीक के लिए, दिसंबर का बात कर रहा हूँ मैं। अगर वीकली बेसिस के इसके अब अच्छा कैंडल क्लोजिंग कर देता है तो ठीक है। तो वो अभी किया नहीं है तो उसको हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट का बात कर लेते हैं। सपोर्ट आपका ये हो गया, और डे टाइम फ्रेम पे फिर चलते हैं। और एक और सपोर्ट बनेगा जो पॉइंट होगा,
जो इमीडिएट सपोर्ट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ हो गया जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, डिमांड जोन जिसको बोलते हैं, और उसके बाद ये भी सपोर्ट ही है, लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, बजाय कि एफ में। एफ 50-50 में रहता है। तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और इमीडिएट सपोर्ट इसको बोलेंगे, जो एम्प्टी पॉइंट के साथ साथ आप देखेंगे, एम्प्टी पॉइंट के साथ साथ गैप वॉल्यूम इम्बाइलेंस है, जो कि अगले वीक के लिए ये इमीडिएट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जो 26,100 है। 26,100 वॉल्यूम इम्बाइलेंस के साथ साथ एम्प्टी पॉइंट भी है, यानी कि 2 PDRA है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट हो सकता है मार्केट के लिए, ठीक है। एम्प्टी ब्लॉक भी है, इसको एम्प्टी पॉइंट नहीं बोल रहे हैं, सॉरी, एम्प्टी ब्लॉक है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम इम्बाइलेंस है। तो यहाँ पे 2 PDRA है, ठीक है। तो 2 PDRA मतलब ये इसका एक्यूरेसी 80-85% होता है। यहाँ पे एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं यहाँ पे मार्केट। ये वीकली बेसिस का डाटा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि वीकली बेसिस का डाटा है। एक कैंडल क्लोज वीक नीचे भी बनाएगा, लेकिन बॉडी इसके नीचे क्लोज नहीं होगा, ये डेफिनेटली है, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ नहीं आता है तो, ठीक है। तो वीकली बेसिस का है, मैं अब डेली बेसिस पे चलता हूँ, ठीक है। तो ये वीकली बेसिस का टोटल डाटा मैं बताया हूँ, अब डेली बेसिस पे आते हैं, ठीक है। तो डेली बेसिस का मैं एनालिसिस करता हूँ। फर्स्ट एम्प्टी ब्लॉक हो गया है, उसके साथ साथ ये वॉल्यूम इम्बाइलेंस। एम्प्टी ब्लॉक यहाँ हुआ, जो सपोर्ट आपका 130 के आसपास है, यहाँ से 70-80 पॉइंट नीचे, जो कल के लिए मार्केट का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगा। मैं कल के लिए अब डेली टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, तो कल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कौन सा हो जाएगा? एम्प्टी ब्लॉक। एम्प्टी ब्लॉक जो 25,125 है, इसको ले सकते हैं, ठीक है। उसके बिलो अगर रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का और एम्प्टी ब्लॉक है, विजिकेशन ब्लॉक जिसको बोलते हैं। तो जो 26,090 है, तो इसको 80 रख सकते हैं, ठीक है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट कल के लिए काम करेगा। और फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका जो इमीडिएट होगा, जो 300 होगा, जो ऑल टाइम हाई होगा। तो ऑल टाइम हाई के अबव ही ओपन हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप ओपन होगा, क्योंकि ड्यू टू जीडीपी, इंडियन जीडीपी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट आया, जो 8.2 है, जो फास्टेस्ट है इन लास्ट 6 क्वार्टर में। तो इसके अबव ही ओपन होगा, हो सकता है। अगर मे बी इसके बिलो ओपन हो, तो फर्स्ट यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस होगा। इसके अबव अगर सस्टेन करता है कल मार्केट, तो एक ब्लू स्काई जोन में चला जाएगा, जिसको ऑल टाइम हाई के लिए बोल सकते हैं। ब्लू स्काई जोन मतलब उसके अबव कोई प्रीवियस डी आर ए, कोई पी डी आर ए नहीं है, कोई पी ए आई नहीं है, वो ऑटोमेटिक ओ आई डाटा पे चलता है। तो ओ आई डाटा कैसे उसको काम करता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफली मैं बता देता हूँ। जैसे 315 है ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो फर्स्ट आपका रेसिस्टेंस ये हो गया। सेकेंड रेसिस्टेंस आपको जैसे ओ आई डाटा आपको कहाँ पे एक्टिव होगा, 26,350 पे। तो सेकेंड रेसिस्टेंस आपका हो जाएगा 26,375, जो 25 पॉइंट अबव मैं आप लोगों को बोलता हूँ हरदम लगाने के लिए। तो फर्स्ट हो जाएगा 25, ए वाला। फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए हो गया, और थर्ड आपका 425 हो जाएगा, ठीक है। 425 30, हाँ। जिसको ए हो गया फर्स्ट, थर्ड, ये सेकेंड, और ये फर्स्ट, यानी कि रेसिस्टेंस के रूप में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर मार्केट कल इसको टैप करता है, डायरेक्ट गैप अप ओपन होगा, तो अगर प्रीवियस डे लिक्विडिटी उठाता है मार्केट, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुल्स के लिए और ट्रेडिंग के लिए भी। जैसे लास्ट 2 डेज से मार्केट प्रीवियस डे डाटा उठाता है, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट जब बुलिश व्यू रहता है, बुलिश मोमेंट रहता है, बुलिश वायर्स रहते हैं, बुलिश वी आई एस रहता है, तो वहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन मिल जाती है बुल्स के लिए, और वहाँ पे आप कॉल ट्रेड बाय करते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट इजीली निकल जाता है। जैसे मैं लास्ट 2 से 3 सेशन को फ्लो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन देकर अगर लिक्विडिटी उठाता है प्रीवियस डे का, ठीक है, तो बेटर रहेगा। अगर नहीं उठाता है, तो ब्लू स्काई जोन में जाएगा, फिर वहाँ से डाउन साइड आएगा, फिर लोअर लिक्विडिटी लेने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया वीकली बेसिस पे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। मैं और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ कोई पी वगैरह है कि नहीं है। हाँ, यहाँ पे है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे 900 के आसपास है, जो 200-300 पॉइंट के नीचे है, जो मैं वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ उतना फॉल, ठीक है।
और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो कल के लिए मार्केट में, जो फ्राइडे का मार्केट में आया था मोमेंट, उसका बेसिस में मैं बता देता हूँ कौन सा बेसिस पे मेरा ट्रेड था। ये देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने प्रीवियस डे जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो किया था उसमें मैंने बताया था कि 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक है। इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था और यहीं पे मैंने कॉल पोजीशन एक बनाया था जो साइडवेज मूव तक कल रहा है पूरा मार्केट। ये 4 से 3 घंटा में इतना 60 पॉइंट का मोमेंट था। आपको दिख रहा होगा बड़ा बड़ा कैंडल, लेकिन ये 60 पॉइंट का ही मोमेंट है 3 घंटा में देखेंगे तो 265 हाई है। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 190, सॉरी 200, यानी कि 65 पॉइंट का टोटल मोमेंट था कल। सॉरी कल नहीं, फ्राइडे को। तो 65 पॉइंट मोमेंट में हम उसको साइडवेज ही बोलते हैं, और वो भी क्लियर नहीं है, 1 आवर का कैंडल है, आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से उठाया था मार्केट ने और एक अपसाइड के लिए तैयार हुआ था, जिसको मैंने वहाँ पे कैच किया था उसको 45 पॉइंट के आसपास उस कॉल्स में मुझे मिला था, इजीली मिला था, क्लियरली मिला था। ठीक है। आफ्टर डैट एक दो और ट्रेड ऑन स्पॉट एंट्री दिया था जो दो कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था, और एक फ्री ग्रुप में वो समथिंग अराउंड 15-20 पॉइंट निकला था वो भी। ठीक है। और आफ्टर डेट मैं कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 1 आवर का कैंडल है, टोटल कितना साइडवेज मूव था। मैंने मॉर्निंग में ही बोल दिया था और उस वीडियो में भी मैंने बोल दिया था कि आज का मॉर्निंग सेशन के बाद फ्राइडे को टोटल मार्केट साइडवेज ही रहेगा, और वैसा ही मार्केट रहा। ठीक है। तो फर्स्ट ये अभी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी काम कर सकता है क्योंकि इसके साथ साथ ये अभी एक बार मेजिकेट हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बन गया है, क्योंकि कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं किया, बस ओनली लिक्विडिटी लिया। तो एक बार के लिए कल इमीडिएट सपोर्ट के लिए ये भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप ओपन होता है अगर यहाँ पे आप बता देते हैं कितना गैप अप ओपन पॉसिबल है। 130 पॉइंट यहाँ पे अभी शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि मंडे को अपसाइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी आ सकता है। एक फिक्स नहीं, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, संडे है। ठीक है। तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट ए रहेगा। और एक और यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर गैप अप ओपन होता है तो एक बार लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक है ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी नहीं है। मैं देख लेता हूँ अगर मिलता है कुछ तो। फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है आपको यहाँ पे। ठीक है, ये वाला। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एक इमीडिएट यहाँ पे आ जाएगा जो 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी जो हायर टाइम फ्रेम का पी होता है ना, उसी को ज़्यादा आपको काम करना है, ना कि आपको लोअर टाइम फ्रेम वाला पी को काम करना है। जब भी काम करना है तो आपको हायर टाइम फ्रेम के साथ पी वाला काम करना है। ठीक है। जो हायर टाइम फ्रेम का पी होता है ना, वो बेटर वे में काम करता है। ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम वाला ज़्यादा ध्यान रखना है और लोअर टाइम फ्रेम का कम उसको फोकस करना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम अगर बुलिश ट्रेंड में होता है और आप उसके बेयरिश ट्रेंड में जा रहे होते हैं ना, तो आप वहाँ पे फेल होते हैं और वहीं पे लॉस बुक करते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान रखना है, हायर टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। और हायर टाइम फ्रेम एक चीज़ और है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया है और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है। तो ए भी ऑर्डर ब्लॉक है, ए भी ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन गैप अप ओपन होगा तो मार्केट अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि एक लोअर लिक्विडिटी टैप करेगा, या तो इस ब्रेकर ब्लॉक को ले या यहाँ पे ए ब्रेकर ब्लॉक को ले। ठीक है। और यहाँ से अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगा। मार्केट का जो वायर्स हैं कल के लिए बुलिश ही रहेंगे, क्योंकि जीडीपी यहाँ पे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट है मैं पहले दे देता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट का स्ट्राइक भी ना आ जाए। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया का क्रेडिट मैं दे देता हूँ यहाँ पे। इसका जीडीपी ग्रोथ समथिंग अराउंड 8.2 है, यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट 8 इन 6 क्वार्टर, यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर का देख सकते हैं यहाँ, बीट्स ऑल द एस्टिमेटेड बाय द इकोनॉमिक्स एंड गिवन द आरबीआई। ठीक है। तो टोटल डाटा को विस्ट किया है, तो एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के लिए मार्केट रेडी हो रहा है, और गिफ्ट निफ्टी भी ऑलरेडी आपको इंडिकेट कर ही रहा है गैप अप ओपन का। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है गैप अप या गैप डाउन का, तो गैप अप ही ओपन होगा जो 130 पॉइंट का बता रहा है, लेकिन समथिंग अराउंड आपको 100 पॉइंट के अबव ही ओपन होगा। ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी बात कर लेता हूँ कुछ, क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी ही उसको चलता है, और उसके साथ साथ एच बैंक। तो एच बैंक में कोई बढ़िया ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है अभी तक मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी का भी मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, ये तो ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है। ठीक है।
तो 4 आवर का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है ना, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। मैं लोअर टाइम फ्रेम पे ही बात करता हूँ, फाइंड कर लेता हूँ कुछ मिलता है तो। हाँ, एक इमीडिएट सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, जो स्कैल्पिंग के तौर पे हो सकता है, जो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और एक साथ आप इधर देखेंगे तो इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, बस ओनली लिक्विडिटी है यहाँ पे। इसको लिक्विडिटी ले सकता है मार्केट, इसके अबव ही ओपन होगा समथिंग अराउंड। अगर ये भी अगर गैप अप ओपन देता है तो 200 पॉइंट इसके लिए कुछ नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, तो ये जो लिक्विडिटी पूल बनता है, कभी कभी क्या होता है मार्केट में ना, कि लिक्विडिटी पूल बनता है और लिक्विडिटी पूल बनने के बाद मार्केट वहाँ से ब्रेकआउट करता है तो फॉल सीधे आता है। तो लिक्विडिटी पूल वगैरह ये सब होता है अलग अलग। वो सब चीज़ समझने के लिए आपको डीपली नॉलेज चाहिए। तो धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ को लेकर आऊँ। ठीक है ना, अगर आप चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे नए हैं, अगर वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू रखूँ, और आप लोग के लिए हेल्प के लिए मैं रेडी रहूँ, क्योंकि जो भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा अभी तक चैनल कोई मोनेटाइज भी नहीं हुआ है ना, मेरे से कुछ उससे है। मैं लास्ट 4-5 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन यूट्यूब पे नहीं एक्टिव था। बहुत लोगों को प्रेशर के कारण मैं यूट्यूब पे धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ वीडियो डेली के डेली डालने के लिए, जिससे बहुत लोगों को हेल्प हो जाए। ठीक है ना, थैंक यू।